थैंक यू एंड हेलो अगेन। जब हम लोग सुब्बा राव सर का क्लास करते थे तो एक बात होती, जब क्लास ख़त्म होता था तो हम लोग एक चर्चा करते थे कि बहुत मुश्किल होगा उस प्रेजेंट करने वालों को जो सुब्बा राव सर के जस्ट बाद आता है, क्योंकि बार सर इतना ऊपर कर देते हैं कि वो चैलेंज काफ़ी मुश्किल होगा। आज हमको फेस करना पड़ रहा है, तो हम सोच रहे थे कि एक आध बात आप लोगों को बताते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम कर रहे हो। यस सर, थैंक यू फॉर दैट सर। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप में हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपने पीआईज के लिए, वो एजुकेशन सेगमेंट में है। और भारत में स्पेशली तो जो प्राचीनतम इतिहास है भारत का, वहाँ से अगर चर्चा शुरू करी जाए और आज तक हम लोग आए, तो एक चीज जिसने अपना भरपूर योगदान दिया है सुदृढ़ समाज बनाने में, उसमें शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई, सभी लोग शिक्षा से जुड़े हैं और किसी को भी इस पे डिनायल नहीं होगा। और एक कहानी थी जिससे शुरुआत करने का काफ़ी इच्छा है मेरा, जो कहानी कुछ 2-3 दिन पहले हमको सुब्बा राव सर ही सुना रहे थे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि राम जी का जन्म हुआ और क्योंकि राजा परिवार से थे वो, उनकी माता बहुत प्रयत्न के बाद और बहुत ऐसे प्रार्थनाओं के बाद पूरे भाइयों का जन्म हुआ था। तो उनकी माता जितनी भी माताएं थीं, ऐसे दशरथ जी से बोली कि देखिए राजा कुल में ऐसे जन्म हुआ है, क्या कमी है, क्यों भेजना है इन लोगों को गुरुकुल, कि गुरु जी से कहिए कि यहीं पे आके पढ़ा दें। बहुत जिद करा उन लोगों ने, तो ऐसे जो जितनी भी ऐसे, तो दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास, बोले कि सुनिए कि अब ऐसा ऐसा बात है कि चल सकते हैं आप। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि देखिए आप राजा हैं, आप कह रहे हैं तो चलेंगे, मगर एक बात बता देते हैं कि अगर जाके वहां पढ़ाएं हम, तो ये जो आपके बेटे हैं ये राजा के पुत्र बन जाएंगे, और अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना चाहते हैं तो उनको गुरुकुल भेजिए। तो ये था कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इंसान को कितना बदल देती है, उसका एक उदाहरण जो वशिष्ठ जी ने ऐसे दशरथ जी को बताया था। दशरथ जी इस बात को समझें और भाइयों को गुरु को लाना पड़ा। तो वहां से शुरुआत करी जाए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर तक पहुंचना कितना जरूरी है। और इसी चीज को रियलाइज करते हुए उन्नत भारत अभियान ने भी शिक्षा को एक ऊपर दर्जा देते हुए अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप में इसको शामिल किया है। और 3 प्रोग्राम हैं जिसके साथ हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सुब्बा राव सर ने जैसा पहले भी कहा है, सबसे पहले है पार्टिसिपेशन इन स्कूल एजुकेशन। तो जो जितने भी वॉलंटियर्स या स्टूडेंट्स हैं हमारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के, यूबीए के, हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग स्कूल एजुकेशन में, जिस भी विलेज में जा रहे हैं, वो लोग स्कूल एजुकेशन का पार्ट बने। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग रूरल डेवलपमेंट। जब हम लोग भी तो मैं खुद बिहार के एक छोटे से का जिला है छपरा, वहां से आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है मेरे पास कुछ समस्याएं पता हो वहाँ की, तो हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स किया हो। बट आज भी आप आईआईटी में भी जाके कुछ बच्चों से पूछिए कि यार प्रोजेक्ट करना है, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि करें क्या। अगर हम कुछ चाहते भी हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड या रूरल इंडिया की तरफ कुछ करना, तो हम लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या ये चीज। तो उसके लिए एक लर्निंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है, कर लिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो हमारे पास है, प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग उसको दिखाएंगे भी। और तीसरा है, एक ट्रेंडी वर्ड चल रहा है हैकाथॉन, जिसमें सारे बच्चे काफी जोश से पार्टिसिपेट करते हैं। तो हैकाथॉन्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे स्पेशली फॉर रूरल डेवलपमेंट। शुरुआत करने से पहले छोटा सा प्रेजेंटेशन है इकोवेशन के बारे में कि इकोवेशन क्या है। इकोवेशन एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका विजन है क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करना सबके लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबके लिए हो। इस विजन के से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ऑब्जेक्टिव इस तरीके का एक ब्रिज हम लोगों ने डेवलप किया है कि कोई भी एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पे अपना लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता है। कोई भी लर्नर उस प्रोग्राम को अपने इंटरेस्ट और रीजन के बेसिस पे उसको चूज करके उससे पढ़ सकता है, स्कूल प्रोग्राम से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज तक, जिसमें कंटेक्चुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया। जैसा सर कह रहे थे कि डाइवर्सिटी का अपना इंपॉर्टेंस और उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, एजुकेशन में भी कंटेक्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है।
और ड्रॉप आउट रेट अगर हम लोग स्टडी करें तो जिसमें प्रोफेसर यशपाल ने भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि अगर हम पढ़ते कुछ हैं प्रैक्टिस कुछ करते हैं तो डिस्कनेक्ट होता है और उस वजह से बच्चों पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं और इसीलिए भारत में आज ये नंबर है जहां 9वीं कक्षा तक आते आते 50% बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। तो कंटेक्चुअलाइजेशन का ये महत्व है और हम लोग वो दोबारा लेकर के आना चाहते हैं। हमको लगता है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उन्नत भारत अभियान इकोवेशन को भी मिला है जिसके थ्रू हम हर भारत के हर जिले तक तो पहुंच ही सकते हैं इस अभियान से, भले ही वो जिले का एक गांव क्यों ना हो, वहाँ भी सक्सेस स्टोरी होगी तो वायरल होगा चीज़ वहाँ से। तो एजुकेशन इकोवेशन का ये प्रयास है और इकोवेशन की शुरुआत हमने दिसंबर 2015 से लॉन्च किया था इसको। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है विश्व से भी और भारत में सबसे ज़्यादा से अभी मोर देन 1 मिलियन यूज़र्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म पे हैं और इस साल का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स इनोवेशन अवार्ड भी इसके इनिशिएटिव को मिला है। उसके साथ एक अवार्ड और भी हुआ था उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी स्टार्टअप अवार्ड, वो भी इकोवेशन को मिला था। और ये एक क्विक समरी है इकोवेशन की। वापस एजुकेशन प्रोग्राम पे आते हुए सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम, क्या है ये और कैसे होगा ये। तो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, जो विजन इकोवेशन का भी साथ है, और स्पेशली जहाँ पे 400 लगभग 40 करोड़ मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन एट प्रेजेंट इंडिया में हैं। और अगर इस बात से अगर हम लोग नकारते हैं कि एक कम्युनिटी में, वो गांव की भी कम्युनिटी क्यों ना हो, वहाँ पे आपको एक मोबाइल जियो का कनेक्शन और एक लावा या ये माइक्रोमैक्स का आपको फ़ोन दिख ही जाता है, ओप्पो का फ़ोन दिख ही जाता है वहाँ, तो प्रेजेंस तो है। हम लोगों ने जब इकोवेशन की शुरुआत करी थी तो जो आइडिया क्लिक हुआ था, ये तो हम लोग 1 साल के फील्ड रिसर्च पे थे और अक्षत मेरा जो को फाउंडर है IIT दिल्ली से ही है, वो हमेशा दिल्ली में रहा, तो छपरा में उसको लेके गए, हम लोग वहाँ भी घूम रहे थे। तो उसको था कि बहुत मतलब लगातार हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो हम बोले कि चलो तुमको गांव दिखा देते हैं। हम लोग गांव गए और उस समय कटनी चल रही थी, शायद आप सब लोगों को पता होगा कि कटनी क्या होती है। कटनी चल रही थी, मतलब चाइनीज़ फ़ोन जो नहीं होता था, बहुत तेज़ आवाज़ आता था, आप लोग सबको पता होगा। वहाँ गाँव में चाइनीज़ फ़ोन पे पूरा भोजपुरी गाना एकदम तेज चल रहा था। तो हम पहुँचे वहाँ पे और उस कटनी करने वाले से पूछे कि भैया क्या सुनता रहा, कि क्या सुन रहे हो? तो उसने बोला कि कुछ ना गाना हटे कि चाहिए क्या तारा, मतलब कि आपको चाहिए क्या? तो हम बोले कि हाँ। तो उसने बोला कि तेरे नंबरवा बोलवा अपन, कि अपना नंबर जरा बोलोगे। उसने नंबर लिया, 5 मिनट में वो गाना व्हाट्सएप कर दिया। और मेरा और अक्षत का ऐसा सिचुएशन था वहाँ कि दोनों स्तब्ध खड़े थे वहाँ पे। घर पे वापस आए हम लोग और बस एक सवाल था हम लोग के दिमाग में कि ये आदमी व्हाट्सएप पे मल्टीमीडिया फाइल यूज करके अपना मनोरंजन कर सकता है, तो क्या जा करके इसको ये बताया जाए कि यही मोबाइल फोन उसके भाई बहन बेटी बेटे को एक बेहतर भविष्य दे देगा, शिक्षा का साधन बन सकता है, तो क्या वो नहीं करेगा? क्या बिल्कुल करेगा। और वो करके हमने पहले 1000 यूजर्स में टेस्ट किया, चीज़ें काम करी और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से आगे बढ़े। तो जो डिजिटल एरा है एक बहुत बड़ा संभावना है, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। अगर वो हम लोग हार्वेस्ट कर पाते हैं, लास्ट माइल तक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को पहुँचाया जा सकता है। उस लक्ष्य से फिर हम लोगों ने एडाप्टिव लर्निंग टेक्निक स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 4 इसके मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फिर कंटिन्यूअस असेसमेंट। तो बिहार में जब हम लोग शुरू कर रहे थे काम, पासिंग परसेंटेज 30% तक आ गया था और वहाँ था कि भाई बच्चे पास कैसे करेंगे। तो ये तो क्लियर था कि बच्चे फेल हो जा रहे हैं और जाके उनको बताया जाए कि तुम फेल हो गए हो, तो ये तो कोई जरिया नहीं होगा। 6 महीने पहले अगर पता चल जाए कि हाँ हम फेल होने वाले हैं, तब उनके साथ कुछ संभावनाएं हैं कि करके कुछ पास कराया जा सकता है। इसलिए कंटिन्यूअस असेसमेंट इसका बहुत बड़ा पार्ट है इस पूरे पोर्शन का। और फिर कंटेक्चुअलाइज्ड फीडबैक, जो बच्चे तेज हैं उनको उस कैटेगरी की चीजें दी जाए, जो बच्चे पास नहीं हो पा रहे हैं उनको उस तरीके से हैंड होल्डिंग करा जाए, और फिर आगे जाकर के रियल टाइम डाउट सॉल्विंग सेशन। जैसे सर ने बताया था कि एक ज्योग्राफी के बच्चे दूसरे ज्योग्राफी, एक सिटी के बच्चे पटना के बच्चे छपरा के गांव के बच्चों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। गांव को बच्चा एक सवाल सॉल्व कर देता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस दिखता है उसको। तो रियल टाइम कनेक्टिविटी भी इसका एक उद्देश्य है कि वो देखें और आगे बढ़ें उन सारी चीज़ों से। अब इसको हम लोग UBA में कैसे इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आज हम लोग करने वाले हैं
कि आप सभी लोगों को जो पार्ट है यूबीए के, उनको क्रेडेंशियल्स हम लोग शेयर करेंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म का कि कैसे वो लोग ऐसे जुड़ सकते हैं। उसके जस्ट बाद जैसे हम लोग कई सारी एक्टिविटीज़ विलेज में कर रहे हैं, अब उन विलेजेस के गाँव के साथ भी, गाँव के स्कूल्स के साथ भी हम लोग ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे और वहाँ पे जो ग्राम सभा हो रही है जिनके पास स्मार्टफोन है उन तक वो पहुँचा देंगे। और गाँव में जो जैसे सर ने कहा कि पीआईज के वॉलंटियर्स जा करके टीचिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होंगे वीकेंड्स में, सैटरडेज को ही सही, तो एक अलग उत्साह पैदा करेगा बच्चों में। वो पूरा मॉडल हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे वंस विल बी कनेक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। एंड जो तीसरा पार्ट था कि इन स्कूल मॉडल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स अलॉन्ग विद पीआई वॉलंटियर्स, तो ये वीडियोस ऑफलाइन में भी चलती है। आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी इसका एक आर्टिकल आया है, परसों फ्रंट पेज पे इसकी स्टोरी थी, जो बांका के गांव में हम लोगों ने उन्नयन नाम से प्रोग्राम किया है, तो वो आप लोग हाँ तो it is presently we are planning for 9th and 10th standard, so secondary school वाले लेवल पे इंटरवेन करने का हम लोग सबसे पहला प्लान कर रहे हैं। हाँ, so 8th standard, sorry sir, Okay, you can share in your experience. yeah, that can be shared, so definitely that can also be, yeah, that can be done। एंड जो चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग की तरफ से होगा कि जो आउटकम्स निकल के आ रहे होंगे उनको मैप करके पर्सनलाइज्ड जो फीडबैक होगा वो हम लोग प्लेटफॉर्म के थ्रू दिया करेंगे। इसमें एक योगदान आप लोगों की तरफ से इकोवेशन को और हम सब लोगों को चाहिए मॉडल को और सुदृढ़ बनाने के लिए, क्योंकि डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग एक्सपीरियंसेस होंगे, तो वो फीडबैक हम लोग आप लोगों से लगातार लेते रहेंगे। आपके थ्रू ही वो दिया जा सकता है आसानी से, तो उससे फिर हम लोग मॉडल भी कस्टमाइज करते रहेंगे एज पर द नीड। तो ये you will acknowledge them that your feedback is implemented. Absolutely, that will always be communicated to them once it will be implemented. So moving ahead, जो अभी तक इस प्रोग्राम का रीच हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है, कुछ 710 स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जहाँ से 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इससे लिंक्ड हैं। जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट अटेंडेंस में हुआ है, स्कूल अटेंडेंस में, जहाँ कहीं कहीं ये 3 गुना बढ़ा है और रिजल्ट्स भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ पासिंग परसेंटेज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। जो एक्सपेक्टेड आउटकम इससे हम लोग ढूंढ रहे हैं, इसमें सबसे पहला है लर्निंग आउटकम बढ़ाना, अटेंडेंस बढ़ाना स्कूल में, पासिंग परसेंटेज बढ़ाना, और सबसे बड़ा लक्ष्य है ड्रॉप आउट्स को कम करना। वो कैसे किया जाए, एक महत्वपूर्ण चैलेंज पूरे देश के पास है। अगर हम लोग एक मॉडल दे पाते हैं अच्छा, तो एक बहुत बड़ा योगदान होगा हमारी तरफ से। और इस पूरे प्रोसेस में जो डिजिटल भारत का एक लहर दौरा है, उसका एक रियलाइजेशन, प्रोजेक्ट इज रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया इज व्हाट वी आर थिंकिंग एंड वी आर प्रूविंग दैट कंटिन्यूअसली विद दिस प्रोग्राम। तो ये स्कूल प्रोग्राम का पूरा लक्ष्य है। मेरे ख्याल से जस्ट जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, हम लोग बाहर निकलते, एक टेबल है लेफ्ट साइड में, वहाँ पे इकोवेशन से अपूर्व, ऋषभ और संतोष हैं, हम लोग चारों लोग आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे प्रोग्राम का पार्ट बन जाएंगे अपनी विद इन 5 मिनट, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस है, जिससे यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड यू विल स्टार्ट एंगेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम योर विलेज। जो दूसरा बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो है लर्निंग रूरल डेवलपमेंट। जैसा सर ने बताया कि वी आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू build know-how in the students, not just engineering students but also students who are coming from social science background. तो उनके लिए एक पूरा प्रोग्राम हम लोग 15 hours का बना रहे हैं, where they can do the course. So this will be an online certification course to ensure the capacity building of the students of PIs who are especially in the segment of rural development. At present, we are starting this course with 4 faculties. You have heard all of them: Vivek sir, Subba Rao sir, VK Vijay sir, and Rajendra Prasad sir. We are very much, बहुत ज़्यादा आदर इन सभी लोगों के लिए, जो चारों लोगों ने अपना टाइम निकाल करके अग्री किए हैं कि कोर्स पूरा डेवलप कराने में हमारी मदद करेंगे। और इसका मेजर जो 4 चीज़ें हैं, अभी जब चाय वाला हम लोग ब्रेक लिए थे, तो हम लोगों से सवाल पूछा जा रहा था कि क्या ये मूक टाइप होगा। हाँ, मूक वाला पार्ट होगा, इसमें वीडियोस भी होंगे। एक बड़ा एडवांटेज ये है इसका कि जैसे स्कूल में हम लोग कह रहे थे कि वो पीयर लर्निंग होगी, यहाँ भी हम लोग ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को जहाँ पीयर लर्निंग वो कर सकते हैं। साथ इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के आइडियाज इससे डिराइव होंगे। तो जैसे मैं अगर एक विलेज में काम कर रहा हूँ तो दूसरे विलेजेस के भी जो काम हो रहे हैं मुझे अपडेटेड होगा बीइंग एन स्टूडेंट। And on this platform, on this group, on this learning group, even all 20 lakh students at present who are part of the college education, engineering college education, they can be together in this group. The platform is so scalable, तो वो हम लोग definitely handle कर सकते हैं। एक बड़ा advantage इसका ये होगा कि exposure होगा student का रूरल इंडिया की तरफ से, ये इसका लक्ष्य है। और एक छोटा सा वीडियो है, मैं इसको दिखा करके फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा। So this will be part of the curriculum for the students? Not In rural development? it will not, so not a curriculum as a curriculum project. To start with, they can do. Work with the AICT. हाँ, so for now they Then can. we'll develop part 2 also. Yeah. Why have you named it as Ecovation? It's ecology, knowledge, and innovation. It's a combination of three. So we named it as Ecovation. We are here to talk about learning rural development as a national program. जहाँ 60 से 70% लोग गाँव में रहते हैं, उसको हम कहें कि हम उसका विकास नहीं हुआ और बाकी देश का विकास हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए इस देश का विकास होना है तो गांव का विकास होना है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। How the technology can be used for transforming rural areas in the country, and we have initiated Unnat Bharat Abhiyan program with the help of Ministry of Human Resource Development. When you compare rural areas with urban areas, there are certain differences. Now, there are differences about the scale, there are differences about the traditional skills and knowledge availability. Various technical interventions to start with. The most important technical intervention is developing sustainable agricultural systems. The second important thing is the sanitation and the waste management in the rural areas. The third important is development of water resources. And the last but the most important, which we are doing with the help of Ecovation, is intervening with the school education in the most appropriate way. तो इस कोर्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सही विकास की दिशा क्या है, गांव की उसमें क्या उसमें योगदान होने वाला है, और वो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। Welcome you all to join this program. To join the program, download Ecovation app and join the group code 183694. Complete the course and get the free certification. Thank you. So this will be the program, and we are launching the program, and we'll share the details of and this program to you. I have one more slide to present, and then we'll go to the lunch. Yeah. So we are having the course. We are going to share the details of the program with you. It can be accessed over the platform. The very third and very important program where students are very much enthusiastic to do things. It's Hackathon on Rural Development. And this program we are planning to organize every semester, where we are going to do through in most conventional way how hackathons are arranged. 3 problem statements will be launched as a part of hackathon. It will be a team event of students. They can participate in 2 levels. There will be concept designing, and then there will be implementation of the project. The best solution again will be taken to the village, and it will be implemented there. Again, the major objective of the program is to introduce major challenges of rural India in front of the youngsters who are there in higher education system. And the plan of action of this whole
hackathon will be released in 1st of August, and we are going to launch the hackathon on 15th of August. So these are the 3 major programs which we are starting from the subject expert group of education, and we are looking forward for your participation in that. Thank you so much. This is it from my side. Thanks. We are going to help you out in joining the program outside. If there is any question, we are going to take that during the lunch session. Thank you. Definitely, we can take those questions, definitely. Yeah, please, if you're having any query, we're ready to answer that. Okay, ma'am. So this is so the course is going to be live on 183694. We'll help you with that. There is another group we have created for UPA education, where we are going to have continuous discussion related to the school program also, and also about the rural development, learning rural development course. During lunch, while having a lunch, there will be 4 stalls. Each one of you can go there. There will be login ID and password. Yes. So I'm there. Santosh. And you can hand over to the school children also, your students also. There is nothing limiting. So there is no limitation. We identify everything, and we are getting here. Right. You can join this as a student or up to you. So as a teacher also you can join the program, and you can create groups. Absolutely, yeah. Yeah. So I'm Pritesh, Santosh, Apurv, and Rishabh. We 4 will be helping you out in joining the program. Okay? Great. So यार तुम जल्दी खाना खा के बैठो. खाना बाद में खा लेंगे हम लोग पहले. Within half an hour, I guess we'll be able to. टाइम हो गया है. हम सेशन लगभग